इस पर मेहनत होनी चाहिए, इस पर पैसे खर्च होने चाहिए। नहीं जी, मंदिर बना लो। मंदिर बनाने से क्या बीमार ठीक हो जाएंगे? हमारे भारत के अंदर वेंटिलेटर बनाने का, वेंटिलेटर जो बनाते हैं ना, जो आदमी अधमरा हो जाता है वेंटिलेटर पे लेटाते हैं, हमारे भारत में 40 ही हज़ार था, अभी तो 1.25 लाख हुए। ये वेंटिलेटर जो पार्ट्स जुड़कर जो वेंटिलेटर बनती है, बनाया जाता है, वो पार्ट्स भारत में नहीं बनते। कहाँ से खरीदा जाता? मेड इन चाइना। प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आप जो ये इतने पैसे जो खर्च कर रहे हैं ना अपने प्रचार में, अपने कपड़ों में, इनको कम कीजिए तो वेंटिलेटर बनाने के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी हमारे भारत में आ जाए, हमारे भारत के अंदर वजूद में आ जाए। लेकिन नहीं, आपको गद्दी पर बैठे रहना है, आपको कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर बकवास करते रहना है, मन की बात कहते रहना है। मणिपुर जलकर तबाह हो गया, आपकी मन की बात गायब हो गई। और तो और दंगे फसादात होते हैं, आपकी मन की बात गायब हो जाती है। और हमारी महिला खिलाड़ी तड़प रहे हैं इंसाफ को, आपकी मन की बात मन में ही रह जाती है। ये ढोंग बंद कीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, खुलकर एक एक आवाम की मदद कीजिए। और उत्तर प्रदेश के लाल मुजक्कर साहब, आप जितना ये हाव भाव दिखा रहे हो ना, ये जितने पैसे खर्च कर रहे हो, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए अगर खर्च करते तो हर किसी को 10, 15, 20 साल की नौकरी मिल सकती थी। लेकिन बदनसीबी, ये सब के सब एक तरह से किसी के पास तो औलाद ही नहीं है। इनको क्या पता औलाद अगर बेरोजगार हो। लाल मुजक्कर साहब ने शादी नहीं की उत्तर प्रदेश का, और एक साहब ने शादी की तो बीवी की छोड़ रखा है, बेटा है ही नहीं, बेटी है ही नहीं। जब बच्चा बेरोजगार होता है, जब लड़का बेरोजगार होता है, नौकरी नहीं मिलती, तो उसका दर्द क्या होता है ये तो वही समझ सकता है कि जो औलाद वाला होगा, जो साहिब औलाद होगा। इनके पास तो औलाद ही नहीं, योगी जी के पास औलाद नहीं, मोदी जी के पास बीवी है तो 40 साल से छोड़ के रखा हुआ, 42-45 साल हो गए छोड़ रखा हुआ है। यहाँ कानून बनाए हैं, मुसलमान 4 शादी क्यों करते हैं? मुसलमानों की 4 शादी पर बंदिश लगाओ, एक ही शादी करेगा। चलो कानून बना लो, ठीक है, कोई बात नहीं, मुसलमान एक ही शादी करेगा, एक ही पर इक्तिफा करेगा। 4 शादी फ़र्ज नहीं है, ज़रूरत पे कर सकते हैं, वो ज़रूरत के लिए है। लेकिन ये भी कानून बनाओ, जो शादी नहीं किया है, 25 साल से उम्र ज़्यादा हो जाए तो उस पर भी कानून बनाओ। तो योगी जी सबसे पहले जेल जाएंगे, शादी नहीं की। दूसरे नंबर पर जिसने शादी की बीवी को नहीं रखता है तो मोदी जी जेल जाएंगे, क्योंकि उसने शादी की है, बीवी को नहीं रखता है। इस पर भी तो कानून बनना चाहिए ना। नहीं, जिससे अपना काम बनता और पानी में जाए जनता, ऐसे काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, शायद वक्त ज़्यादा हो चुका है और फिर दुआ करके, चूँकि हमसे कहा गया था आपका वक्त काफ़ी हो चुका है, ठीक है। माँ बहन के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें आ चुकी है, पर्दे के ताल्लुक़ से, ज़िना के ताल्लुक़ से। माँ बहन के लिए सबसे बड़ा अनमोल, सबसे बड़ी दौलत यही है कि वो पर्दे में रहें। और माँ बहन के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी और ड्यूटी यही है वो अपने बच्चों की सही तरबियत करें। अगर वो अपने बच्चों की सही तरबियत करेंगी तो तब जाकर हमारा जो जवान तबका पैदा होगा वो जानी नहीं होगा, वो रेपिस्ट नहीं होगा। हमारी माँ बहन ही की मेहनत की वजह से एक नई और खूबसूरत नस्ल वजूद में आती है। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने कहा है अपनी किताब में, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदा, कि सबसे पहले जो उस्ताद होता है, सबसे पहले जिनका काम बड़ा होता है वो माँ का होता है। माँ का सबसे पहले। हमारी माएँ बहनें, आज की तकरीर सुनने के बाद आपको मैं आप अपनी औलाद की सही तरबियत कीजिएगा। उस्ताद बात में है, बाप बात में है, पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपका बच्चा दूध पीता है, आपके गोद में है बच्चा या बच्ची,
तो आप ये मत समझिए कि वो बच्चा हमारा अभी छोटा है, अभी हम खूब गाना सुनेंगे, अभी हम खूब मोबाइल देखेंगे, अभी खूब फ़ोन पे बात करेंगे। आप जब फ़ोन पे बात कर सकते हो, उसकी रेडिएशन की वजह से बच्चे के दिमाग के ऊपर असर पड़ता है। आप बच्चा लेटा हुआ है, आप मोबाइल देखते हैं, गाना सुनते हैं, पता है उसका गलत, उसकी आवाज़ आपके बच्चे के ब्रेन के अंदर पहुंचती है, दिमाग के अंदर पहुंचती है। बच्चे का मिजाज, बच्चे का तवाज़ुन बिगड़ता है। बच्चों के सामने अच्छी बात कीजिए। छोटा ही बच्चा है, 1 साल का है क्या, 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने का नहीं जनाब, 1 ही महीने का बच्चा है, सुनता तो है, वो बोल नहीं पाता, रिएक्शन नहीं दे सकता, लेकिन सुनता सब कुछ है। यही वजह है कि यहूदी बच्चे इतने शार्प क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी माँ और उनकी बहन बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करते हैं। पेट से तरबियत शुरू करते, पेट में 6 महीने का बच्चा हुआ, 7 महीने का हुआ तो बच्चा सुनना शुरू कर देता पेट में। बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, माँ बोल क्या रही है, माँ जो बोलती है वो बच्चे के दिमाग में जाता है, यहूदी का कहना है। इसलिए यहूदी औरत जब उनके पेट में बच्चा हो तो वो गाली नहीं बकती हैं, झगड़े नहीं करती हैं, फिल्में नहीं देखती हैं, सीरियल नहीं देखती हैं, बल्कि वो अपने ग्रंथ को पढ़ती हैं। अपने बच्चे के दिमाग को तेज करने के लिए मैथ का यानी हिसाब का क्वेश्चन आंसर करते हैं, अपनी हिस्ट्री पढ़ती हैं वैसे ही कि भाई एक ज़माने में एक बादशाह था, उसने इतने अच्छे अच्छे काम किए, इस तरह पढ़ती है तो उसकी आवाज़ बच्चे के दिमाग में, कोक में जाता है। ये तहकीक है, यहूदी इतने मजबूत इसीलिए नहीं बने हैं। हमने तकरीर की, हमने बताया कुरान और हदीस की रोशनी में समाज के अंदर जभी तब्दीली आएगी जब आप उस पर अमल करेंगे। आपका बच्चा है 2 साल का है, 3 साल का है, मानिए बच्चा खाने के लिए आया, बाएं हाथ से खाया तो आप कुछ नहीं बोले, ओ लाड प्यार में मेरा बेटा है खाओ, कोई बात नहीं, बाएं हाथ से खाओ, नहीं, वहाँ टोकिए, वहाँ कहिए कि बेटा बाएं हाथ से नहीं खाते, दाएं हाथ से खाते हैं, दाएं हाथ से काम करना चाहिए, दाएं हाथ से अच्छा काम करना चाहिए, दाएं हाथ से खाना सुन्नत है, दाएं हाथ ज़्यादा फजीलत है इस हाथ की, बाएं हाथ के बिलमुकाबिल अगर आप सिर्फ 5 दिन अगर आप अपने बच्चे की ट्रेनिंग कर दें, बोल दें, तो बच्चा मरते दम तक आपके सबक को नहीं भूल सकता। मरते दम तक मर जाएगा लेकिन माँ की बात याद रहती। हमें याद है हमारी माँ अली बा ता सा अली पेश ओ बे पेश बो जो पढ़ाई थी मजहूल, अभी तक याद है। हमारी माँ जो डराती थी पढ़ने, मगरिब के बाद हम पढ़ने नहीं बैठते थे तो डराती थी वो अल्फाज याद है आज तक। उस वक्त लगता था ऐसा कि नहीं भाई आज तो पता नहीं क्या होने वाला है, अम्मी तो बहुत बड़ी हिटलर बन गई है, न खाना है न कुछ है, हमेशा पढ़ते रहो, मैं छोटा बच्चा कितना पढ़ूंगा। हम बोझ समझते थे, लेकिन नहीं, माँ समझती थी कि मेरे लिए फ़ायदे की चीज़ है। आज जो हम हाफिज़ हैं, आज जो हम कुरान और हदीस का ज्ञान हमारे अंदर अगर है तो ये सिर्फ हमारी अम्मी की मेहनत का नतीजा है। इसीलिए आपका सबसे बड़ा और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है, मातृमान आप घर के अंदर दीनी माहौल पैदा कीजिए। यहाँ तक कि अगर आपका शौहर नमाज नहीं पढ़ता है तो आप नाराज़गी का इजहार कीजिए। आप उनको कहिए कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो खाना बना कर नहीं दूंगी। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप खाना बना के मत दीजिए, नहीं, आप प्यार मोहब्बत में आप उनको कह सकते हैं। बहुत सारी बीवियाँ ऐसी होती, हमारी अहलिया मोहतरमा है, नमाज का वक्त होती है, अजान होती है, अगर मैं भूल जाता हूँ बोलती अजान हो गई नमाज के लिए जाइए, बोलती फजर के वक्त में है वो खुद बखुद उठकर वुज़ू करके हमारे करीब में प्रॉब्लम है बैठकर नमाज पढ़ती हैं वो कुर्सी में, तो कुर्सी पे बैठकर वो बोलती है कि नमाज का वक्त हो गया, आखिरी वक्त है, आप क्यों नहीं उठ रहे हैं, बोलती हैं। और अगर कोताही हो जाए तो वो बोलती हैं।
फिर दुआएं देती हैं, जलसों में तकरीरें करते फिरते हैं, आप दूसरों को कहते हो खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं। उनका एक इस्लाह का एक जरिया तो आप कर सकती हैं। अगर औरत चाहे तो उमर फारूक जैसों को बदल दिया। औरत ने चाहा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पैदा हुए, औरत ही की तरबियत का नतीजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा हुए, औरत ही की तरबियत का नतीजा है कि जुनैद बगदादी जैसे महान आली नसब और बड़े अल्लाह के वली पैदा हुए। औरत अगर चाहे, अरे औरत तो वह है कि नबी को सहारा दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। औरत पूरे घर, पूरे समाज, पूरे गांव को बदल सकती अगर हमारी औरतें चाहे तो। तारीख इस बात पर गवाह है। मेरी आवाज़ चूँकि बैठ रही है इसलिए मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।